राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 10वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए बुलेट की रफ्तार से देखते हैं खबरें। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। गांधीनगर सचिवालय में के हेलीपैड ग्राउंड में राज्यपाल ने शपथ दिलवाई। 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के सीएम मौजूद थे। 200 संतों ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में राजा पटेरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। उन्होंने वीडियो में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार शामिल हुआ। प्रियंका गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा ने भाग लिया। यात्रा में कालबेलिया डांसर के साथ राहुल थिरके। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा भी थिरके। कालबेलिया डांसर्स के ग्रुप ने प्रस्तुति दी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टल गई। आज सुबह पेशी के लिए जैकलिन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित किया। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के रिलीज से पहले कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। मेरठ में दादी के कुंडल लूटने से बचाने के लिए एक लड़की बदमाशों से भिड़ गई और सरेराह वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। AQI 301 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। चक्रवात मैंडूज भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मौसमी गतिविधियों पर इसका असर अभी भी है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। आज से ट्विटर की ब्लू टिक सर्विस को यूजर्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। वेब यूजर्स के लिए ब्लू टिक बैज की मंथली कीमत $8 यानी 659 रुपए तय की गई है। सवाई माधोपुर के पीपलवाड़ा से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकॉप्टर से सवाई माधोपुर के कुशलता पहुंचे, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा टोंक के सर्किट हाउस पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सुखजिंदर सिंह सवाई माधोपुर पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हिंडौन सिटी की कई कॉलोनियों में दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी नेता ने हिंडौन के उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री ने उनकी समस्याएं सुन अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अधिवक्ताओं के संगठनों में से एक राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दौसा में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग दिखे। कहीं ग्रामीण महिलाएं लोकगीत में, कहीं डांस के साथ यात्रा का स्वागत हो रहा है। 19 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर में प्रवेश करेगी। राजगढ़ के सुरैर गांव में लोगों को नाश्ता कराया जाएगा। मालखेड़ा में एक जनसभा होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर के कुशतला में रात्रि विश्राम करेगी। बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का शाही अंदाज में स्वागत होगा, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे मंगवाए गए हैं। इधर आज से दौसा स्टेट हाईवे को टोल फ्री कर दिया गया है। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद जो भी वाहन टोल से गुजर रहा है वो निःशुल्क आवागमन कर रहा है। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 2 और लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 14 लोगों की मौत हुई है। जयपुर एयरपोर्ट से पुलिस ने नेपाली युवती समेत 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। महिलाओं का मानव तस्करी कर दुबई भेजा जा रहा था और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
कोटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों का तांडव दिखा। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर लाठियों और सरियों से जानलेवा हमला किया। 2 घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है। 15 दिसंबर को शिक्षा विभाग के साथ बेरोजगार नेताओं की वार्ता होगी। जयपुर में पार्क की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। भूमाफियाओं ने रातों रात सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। कोटपुतली के जंबा रामगढ़ में दर्दनाक हादसा। जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। करौली के सपोटरा में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। सवारियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया में जा घुसी। 45 साल की विवाहिता की मौत हो गई, 2 बच्चों समेत 6 घायल हैं। माउंट आबू में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार बेकाबू होने के बाद पलट गई। वहां से गुजर रहे सांसद देवजी पटेल ने युवक को कार से बाहर निकाला। भरतपुर में मेडिकल कॉलेज के छात्र ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। उसके साथी छात्रों ने खिड़की तोड़ उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। भरतपुर पुलिस ने सिकरौला में ट्रिपल मर्डर मामले में 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के 84 में एक युवक ने घर की ऊपरी मंजिल पर दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोटा के लैंडमार्क सिटी में 17 साल के कोचिंग छात्र ने जहर खाकर जान दे दी। मध्य प्रदेश का रहने वाला छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। करौली में 12वीं की नाबालिग छात्रा ने आश्रम हॉस्टल के खाली कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। भरतपुर की जीत पुलिस ने पपला गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर 5 अवैध देसी कट्टे बरामद किए। अलवर के अरावली बिहार में अज्ञात वाहन ने मजदूर को टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। अलवर के कठुमर में बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में खाजूवाला मार्ग पर कुंडल के पास सिंचाई खाने की क्षतिग्रस्त पुलिया हादसे को न्योता दे रही है। प्रशासन आंखें बंद कर बैठा है। सीकर के फतेहपुर में किराना की दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। राजसमंद के नाथद्वारा में चोरों ने पन्या बाबूजी मंदिर को निशाना बनाया। दान पात्र को तोड़ लाखों की नकदी चुरा ले गए। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर की गोचन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक होटल से नशे की सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर के लुणकरणसर में 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है। कोटा के आनंदपुरा इलाके में शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद। संदिग्ध युवक धर्मशाला में मेहमान बनकर आया। करीब 2 घंटे तक रैकी कर वारदात को अंजाम दे फरार हो गया। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने जुलाई महीने में बामनवास में हुई फायरिंग और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की वारदात में फरार चल रहे 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घरडाना कला इलाके के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की जा रही है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को धमकी देने वाला आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के लिलोज गांव में एक बाइक में आग लगाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बसवा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मार दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर पुलिस ने 95 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। वन रक्षक की परीक्षा देकर घर जाते समय हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दरअसल गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की टक्कर हुई। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। भरतपुर के नंगला मेघ सिंह में अवैध हथियार से एक पति ने अपनी पत्नी पर हमला किया, फिर चाकू से गोदा। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र के बाजार में स्थित एक मनिहारी की दुकान में खड़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा। वहीं खड़े एक अन्य व्यक्ति ने उसे सीपीआर दी। प्राथमिक उपचार मिला, उसकी सांस सामान्य हो पाई।
जमवारामगढ़ के गठवाड़ी स्थित हाईवे पर तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मार बाइक को भी चपेट में लिया। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 अन्य घायल हैं। डूंगरपुर के 84 में फांसी लगाकर महिला की आत्महत्या मामले में दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। करौली के मासलपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी और युवक की जहर देकर हत्या की आशंका जताई। झुंझुनू के सिंघाना में बड़ा सड़क हादसा हुआ। पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भरतपुर में सड़क किनारे कंबल के गोदाम में चोरी मामले में एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। बांसवाड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर सोमवार सुबह टेम्पो और कार की भिड़ंत में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से टेम्पो आ गया। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 200 फुट रोड नमन होटल के पास सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को ट्रॉले ने टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बस्ती कानोता थाना इलाके के मानगढ़ खोखावाला के पास एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक और खलासी को हल्की चोटें आईं। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद कोचिंग एरिया में लगातार प्रशासन और पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिपराली रोड पर कोचिंग संस्थानों के आसपास और अन्य जगहों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में न्यायिक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर वाहन रैली निकाली और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। पावटा भुनावास जोन का संत समागम का आयोजन हुआ। इस दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम किए गए। करौली में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक कार्य बहिष्कार पर हैं। न्यायिक कर्मचारियों ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। राजसमंद जिले के नीलकंठ काबरी महादेव मंदिर में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव मंदिर पर पंडितों के विशेष मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं ने शिव जी का दुग्धाभिषेक किया। अलवर के एक युवा खिलाड़ी जय भगवान ने प्रो कबड्डी में युमुम्बा की टीम की ओर से खेलते हुए अपने खेल का जादू दिखाया और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। ऐसे में उनको टीम की कप्तानी करने तक का मौका मिला। समेत शिखरजी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन इको सेंसिटिव जोन स्थल घोषित करने पर जैन समाज नाराज है। विरोध में समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पीएम, राष्ट्रपति और झारखंड सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा के सांगोद में एक लापता बच्चा मिला, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पता चला कि बच्चे के कूल्हे में फ्रैक्चर है। बूंदी के पाछोला में कुछ लोगों की दबंगई की वजह से महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ा। दबंगों ने शमशान के भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। कोटा यूआईटी विभाग के ढीले रवैये के चलते 20 साल पुरानी नया दरवाजा चौकी का निर्माण नहीं होने के चलते भवन गिरने की कगार पर है। मजबूरन व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने टेंट लगाकर अस्थायी चौकी शुरू की। जैसलमेर के मनरेगा कार्यों में बड़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद लोकपाल मेट को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। लेक सिटी उदयपुर में न्यायिक कर्मचारी पिछले 13 दिन से सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों ने आज कोर्ट परिसर में रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में संचालित अल्ट्राटेक सीमेंट का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार सीमेंट इकाई के प्रबंधन को लेकर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अलवर के पुरुषार्थी धर्मशाला में निःशुल्क जांच और मेडिकल शिविर लगाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी में विरासत दिवस उत्सव का प्रभात फेरी से शुभारंभ हुआ। राजसमंद के कनावदा में मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की। जोधपुर के परिहार नगर 80 फुट रोड पर कोबरा निकला। लोगों की सूचना पर घायल कोबरा को रेस्क्यू कर वन्य जीव सेंटर लाया गया और फिर जंगल में छोड़ा गया। अलवर के बहरोड में मंदिर तोड़ने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सोसाइटी में 40 साल पुराने मंदिर की मूर्तियां उखाड़ दी गई थीं, जिसके विरोध में सोसाइटी के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के नवलगढ़ में 15 नवंबर को विशाल की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। जोधपुर में मीडिया के सामाजिक और राजनीतिक सरोकार विषय पर एक दिन के लेक्चर का
आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव कराया गया। महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के बाद महिलाओं की मदद से जुड़वा बच्चों का जन्म कराया गया। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का पुष्य पंचामृत विशेष अभिषेक किया गया। कोटा के आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। 2 महिलाएं घायल हुई। वन रक्षक की परीक्षा देकर घर आते समय गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के नंगला में एक सिंह में अवैध हथियार से एक पति ने अपनी पत्नी पर हमला किया और चाकू से गोदा। धौलपुर के बाड़ी शहर में साफ सफाई के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्डों में पार्षद भी परेशान है। इतनी गंदगी है कि निकलना भी मुश्किल है। लो फ्लोर बसों के लिए घंटों इंतजार करने वाले पैसेंजर्स को अब इंतजार नहीं करना होगा। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बसों में यात्रियों को निर्बाध यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है। करौली में समाजसेवी अनिल अग्रवाल 15 साल से बेसहारा लोगों के बीच जाकर त्योहार मनाते हैं। अनिल अब तक 350 बेसहारा बहनों की शादी भी करा चुके हैं। वहीं वो खुद जयपुर में किराए के मकान में रहते हैं। करौली शहर के जिला आयुर्वेदिक औषधालय ने संभाग में पहली बार आयुर्वेद विभाग द्वारा पुष्य नक्षत्र के मौके पर 16 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन ड्रॉप पिलाई गई। बारां जिले की दुल्हन ने दूल्हे के साथ साथ घोड़े पर बैठ बिंदौरी निकाली और बिंदौरी के अगले दिन दुल्हन बुलेट पर सवार होकर दूल्हे से शादी रचाने स्टेज पर पहुंची। दुल्हन बुलेट पर सवार होकर दूल्हे से शादी रचाने स्टेज पर पहुंची तो मेहमान भी दुल्हन की एंट्री को उत्साहपूर्वक देखते रहे। दुल्हन की शादी 2 दिन पहले ही छबड़ा के ही धननगर निवासी सुनील जांगीर से हुई है। श्रीगंगानगर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दुरुपयोग रोकने और सभी पात्रों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए 31 दिसंबर तक बायोमेट्रिक सत्यापन कराना आवश्यक होगा।